हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 जो कि भाषा भारती गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो यह देखिए आपका पाठ 9 देखने वाले हैं, रम्मू और कल्लू पाठ का नाम हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए क्या हमारा तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ। देखिए बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके 4 ऑप्शन में से उसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो है क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रम्मू और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। तो क्या है, रदिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका जो है आंसर आपको सही बताएं तो क्लियर पता नहीं है तो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रम्मू और कल्लू बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। तो ये देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोपहर के समय। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, रम्मू और कल्लू ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो इसका 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, जैसे कि मैंने इन बिंदी वाली लाइनों पर लिखे हैं तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, भरना है। ठीक है, अपनी कॉपी में। चलिए अब आता है आपको प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विवाह। किसका कर सकते हैं हम, विवाह का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 7 में को पता नहीं है मुझे, तो मैं इसका आंसर आपको बाद में दे दूंगी। और प्रश्न नंबर 8 देखिए, रम्मू और कल्लू का जीवन क्या हो जाएगा, पढ़ाई के कारण बदल गया। प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा आपका अनपढ़ और प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका कृपया। ठीक है, तो चलिए यह देखिए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 11 है, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। तो उसका उत्तर देखिए क्या किसने लिया, बाबूजी ने। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो क्या है, सकारात्मक क्रिया। तो दोस्तों आपको जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो खिड़की शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो क्या हो जाएगा, आप कौन हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न 15 दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह 9 2 11 होना, मन मार कर रह जाना यानी इच्छा को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 16 है, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, जो इसका प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 है प्रश्न हमारा, रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 का तो जो क्या है, सकारात्मक एवं अकारात्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। तो इसके जो हो जाएंगे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर इसका खा वाला देखिए क्या हो जाएगा, जो खा वाला हो जाएगा, जो हमने मानक जो लिख दिया है योजक चिन्ह में बदल दिया है, आप लिख लीजिए। ठीक है, योजक चिन्ह से हटाकर हमने उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो जो हमने लिख दिया है। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए अब आता है आपका द्विगु उत्तरीय प्रश्न 19 से आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 है आपका। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं, अपने विचार लिखिए। दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका जो है प्रश्न नंबर 20 तक ही आपके जो प्रश्न थे। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।